अब इंडिया में आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि किस तरीके से मोदी सरकार की जो सिफारती नाकामियां हैं अब उसने बिल्कुल तनहा कर दिया है और मशरिक़ वस्ता से भी तनहा कर दिया है भारत को। तो इसी पे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वो भारत जो कि खित्ते का ठेकेदार थानेदार बना हुआ था आज आइसोलेटेड है, और आप मुझे ये लगता है कि इसमें मोदी की और बीजेपी की फाशिस्ट पॉलिसी, हेट्रेड का बयानिया, हिंदुत्व का बयानिया और साथ ही साथ नाकाम डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ी वजह है। जो बयानात इजराइल में जाके दिए, जो अफगानी बयानात देते हैं इंडिया में आके, भारत अगर इसी डिप्लोमेसी को कंटिन्यू करता रहा, इसी तरीक़ेकार को कंटिन्यू करता रहा, तो मुस्तकबिल में कहाँ पर देख रहे हैं आप भारत को? जी विश्वासन, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक मुहावरा थोथा चना बाजेगा ना, और मोदी को वैसे भी भारत में डंका पति कहते हैं, ये मतलब ड्रम बजाता रहता है। अच्छा, भारत की और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफी फर्क है। आपने देखा है पिछले 12 साल में ये टोटल रिटोरिक पे चल रहे हैं। ईयू डिसइंफॉर्मेशन लैब रिपोर्ट आई, एक पाकिस्तान की एक प्रोजेक्ट किया गया कि फेल्ड स्टेट है, कभी कमें कहते थे भिखारी एंड ऑल दैट। लेकिन अभी आई थिंक देयर इज द रियलाइजेशन। अभी आप देखा इवन जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए हैं, और अभी उनके डिफेंस एनालिस्ट खुद कह रहे हैं। अभी मैं सुन रहा था उनके बड़े बड़े एंटी पाकिस्तान एनालिस्ट हैं, लाइक अभिजीत आयर मित्रा वगैरह है, यार हम तो सुनते रहे थे ये कोलैप्स कर जाएगा, ये खत्म हो गया, तो ये तो हर दफा रीबाउंड करता है एंड कम्स विद यू नो मच स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो एक तो ये है, आई थिंक चीजें सामने आ रही है। दूसरा है पाकिस्तान की जो देखें डिप्लोमेसी रही है, स्पेशली पोलिटिको मिलिट्री लीडरशिप की, वो बड़ी एस्ट्यूट है, बड़ा खामोशी से काम होता है जो होना भी चाहिए। और आप जब रिजल्ट सामने आता है तो फिर नजर आती है कि ये क्या कमाल हुआ है। तो आई थिंक दिस इज अ डिफरेंस। जो एक तरफ आप कह लें एक हॉलो लीडरशिप है भारत की, जिसको अभी अपनी अपनी लीडरशिप को अपनी आई थिंक रूल के लाले पड़े हुए हैं, बिकॉज आपने ब्लफ करके रखा हुआ है भारत को, और 1.5 अरब अवाम है वहाँ पे। और एक तरफ जो है पाकिस्तान एक प्रैक्टिकल स्टेट के तौर पे चल रहा है, और अल्लाह के फजल से लास्ट ईयर जो इनकी ठुकाई हुई थी उसके बाद अभी रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं। तो ये सारी आई थिंक जैसे आपने हाईलाइट किया है, फिर हेट पे बेस या पॉलिटिक्स होगी, देखें ना वो इंटरनली चल सकती है ना एक्सटर्नली चल सकती है। क्या आप ख्याल में अरब वर्ल्ड को नहीं पता कि क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे? वो ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन वो ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते चीजें सामने आ जाती हैं। वहां तो एक जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का, स्लो मोशन जेनोसाइड है। तो ये आई थिंक दीज आर सम ऑफ द रीजन कि ये जो है अभी इनको रियलाइजेशन होने शुरू हुई है। आई थिंक इवन राहुल गांधी ने मेंशन किया जी कि पाकिस्तान इज यू नो पावर टू रेकन विद, तो आप इसे डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। मोहन भगवत ने भी कहा जी कि बातचीत होनी चाहिए। तो शायद बनिए को ख्याल आ ही जाए कि पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइज करें रिलेशनशिप। लेकिन आई थिंक जब तक ये भक्त जो है ये आरएसएस की लीडरशिप बैठी हुई, ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। और अगर हम खित्ते की बात करें, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात करें, आपको लगता है कि भारतीय सिफारतकारी की नाकामी के हमें वहाँ पर भी आसार नज़र आ रहे हैं? क्योंकि पहले तो शाइनिंग इंडिया इस खित्ते का सबसे पावरफुल मुल्क अपने आप को कहता था, भारत आगे आने वाले फ्यूचर की बात करता था। अब क्या स्टेटस हो गया है भारत का इस सिनेरियो में? जी बिल्कुल, देखिए ये फेक नैरेटिव्स पे लाइक शाइनिंग इंडिया क्या है अभी अंदर अगर आप देखें तो 80 से 90 करोड़ लोग तो अभी पहले भी बात हुई थी कि 1 किलो दाल और 5 किलो चावल पर मंथ मिलता है एक बंद। जस्ट इमेजिन कि फिर कहते हैं गुर्बत नहीं है, तो गुर्बत कैसे नहीं जब आपके राशन के बाद लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ फिगर्स आए कि शायद एक टाइम का खाना नहीं खा सकते लोग जो है, तो 20-25 करोड़ लोगों की ये हालत है। तो ये है इंटरनल जो है। बाकी जो है वेस्ट इनको बड़ा प्रॉप अप किया अगेंस्ट चाइना, लेकिन देन दे रियलाइज ये पेपर टाइगर है। देखिए इनको 2 दफा फैक्ट्री पहले भी पड़ी है, 2019 में पाकिस्तान ने किया स्विफ्ट रिटॉर्ट में, 2020 में इनका बहुत बड़ा एम्बेरसमेंट हुई थी जब गलवान में कुछ 4,500 किलोमीटर जो है चाइनीज पीएलए ने कैप्चर कर लिया था। तो ये फिर उन्होंने देख लिया कि ये कन्फर्म नहीं कर सकते, ये सिर्फ जो है नारे मारते हैं। दे कांट डिलीवर टू अ स्मॉलर पावर, दे कांट डिलीवर टू अ बिगर पावर। फिर मिडिल ईस्ट में आ जाए जहाँ पे इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है, इनके बड़े बड़े टाइकून भी काम करते हैं, लेकिन है वही कि जो है अंदर खाने जो है बेसिकली 2 नंबर काम होने। इनके बेशुमार कॉर्पोरेट के स्कैंडल्स आए हैं। एक शेट्टी साहब थे, इनकी मेडिकल कंपनी थी बहुत बड़ी यूएई में, वो भाग के भारत पहुंचे हुए हैं। फिर वो नीरव मोदी भाग के लंदन गया हुआ है, मतलब अरबों रुपए के जो है इन्होंने फ्रॉड किए हुए हैं। हिंडन में रिपोर्ट आई है। तो ये ऐसा आई थिंक भारत का जो ये चेहरा था सामने आ गया कि इंटरनली एक्सटर्नली इनकी ये हालत है। और पाकिस्तान का आप स्टेचर देखें जिसका आई थिंक दुनिया मुतरफ है, चाहे एज ए मीडिएटर है चाहे एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। आज यहाँ पे इस्तांबुल में पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं और सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये तो एक मिलिट्री अलायंस बन रहा है, इसके पास इकोनॉमिक डिविडेंड्स हैं, अवाम को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक ऐसी ट्रैजेक्टरी पे चढ़ गया कि अभी इट इज अनस्टॉपेबल।
और जिस तरह आई थिंक सैयद फील्ड मार्शल आसिम ने कहा था कि इट्स नॉट मैटर ऑफ कि पाकिस्तान राइज करेगा या नहीं करेगा, इट्स मैटर ऑफ व्हाट हाउ फास्ट राइज। तो ये आप देखेंगे कि आने वाले सालों में ट्रैजेक्टरी जो है इस पे बड़ी तेजी से मूवमेंट होनी है, और यही फ्रस्ट्रेशन का बायस है भारत में। और मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता जो लिबरल तबका है या सोचने वाले लोग हैं वो सवाल भी उठाएंगे और शायद मोदी को पुश बैक होगा बहुत बड़ा। और वकार साहब, ख़ास तौर पर अब जबकि पाकिस्तान ने मक्का मुश्तरका दिफाई माहदे का सिग्नेटरी है पाकिस्तान, और एक कंट्री पे हमले का मतलब है कि वो तुर्की और सऊदी पे भी हमला होगा, ये तीनों कंट्रीज़ पे हमला से तस्वुर किया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान की पोजीशन मज़ीद मुस्तहकम हो गई है वेस्ट एशिया के अंदर, आपको लगता है आने वाले सालों में भारत कुछ होश के नाखून लेगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि भारत प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है, अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, और स्पॉन्सर उसका भारत है। पाकिस्तान के पास नाकाबिल तर्दीद शवाहिद ही मौजूद हैं इस चीज़ के। ये देखिए, प्रॉक्सी वॉरफेयर तो चलता रहेगा, लेकिन इस एक बड़ा इम्पैक्ट जो भारत पे तो डेफिनेटली हो रहा है। वहाँ पे सोल सर्चिंग भी है कि मजाक नहीं है, कि क्योंकि ये डिफेंसिव मैकेनिज्म है और इंशाल्लाह ट्रिगर होगा जब पाकिस्तान चाहेगा। इस तरह सऊदी अरबिया को जरूरत होगी तो वो ट्रिगर कर सकते हैं, इस तरह तुर्किया है। अभी आ जाते हैं जो इनका बेस बना हुआ अफगानिस्तान ही ना, बेस पर जो तालिबान रजीम है, तो यहाँ पे भी अभी थिंकिंग शुरू हो गई है। बिकॉज देखें, तुर्किया, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट का बहुत ज्यादा लीवरेज है अफगानिस्तान के साथ, बहुत ज्यादा वहाँ पे लोग भी काम करते हैं, फिर वहाँ से एड आती है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो करते हैं। तो तालिबान रजीम हैज टू रियलाइज कि भाई ये कुछ $मिलियन लेके भारत से आप इतना बड़ा लॉस करवा रहे हैं और बदनामी भी हो। दूसरा, अफगानिस्तान के अंदर आप देखें बड़ी रेजिस्टेंस खड़ी हो रही है। आई फोरसी कि मिड ऑफ 2027 तक तो ये बेस ही उड़ जाना है, या इंसान के बच्चे बन जाएंगे या फिर दे लूज देयर रजीम। तो भारत की ये प्रॉक्सी वॉरफेयर है, इसका बेस जब खत्म होगा तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि शांति हो जाएगी पाकिस्तान में भी, इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया वकार साहब, आपने बड़ी अच्छी हमें एक खुशाइंद आपने इंडिया दी है कि मिड 2027 तक या इंसान बन जाएंगे, तालिबान रजीम की बात हो रही है, तालिबान अबूरी हुकूमत की, या फिर ये निस्तो नाबूद हो जाएंगे। इसके अलावा दो कोई ऑप्शन तीसरी कोई नहीं है अगर पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी ख़त्म ना की तो।